मेरे किरदार का नाम केसर है और केसर है जो एक बहुत सीधी सादी लड़की है, अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है और केसर अपने रंग बहुत सारे बदलती है बीच में। मगर ये कहानी जो है ये सिर्फ केसर की नहीं है, दो बच्चे हैं, उनका एक अलग ट्रैक है। समद जो किरदार प्ले कर रहे हैं उनका एक ट्रैक है। तो ये पूरी मल्हार जो है ये बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक पे बनाई हुई फिल्म है। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे ये बात करती है और बहुत प्यार से बात करती है। तो केसर एक बहुत ही एम्पावर्ड वुमेन कह सकते हैं उसे, जो एक गांव में रहती है मगर बहुत ही एम्पावर्ड है और बहुत ही एम्पावर्ड डिसीजन वो अपने लिए और अपने शादी के लिए वो लेती है। तो ऐसी केसर है। आपके किरदार की बात की जाए तो काफी बोल्ड किरदार है, जो आज की महिलाएं सोच नहीं सकती। आपने उस तरह का किरदार निभाया और लोगों का जो नजरिया है महिला के प्रति वो भी बदलता जा रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, आई थिंक महिलाएं बहुत पहले से ही बोल्ड डिसीजंस लेती हैं। हम उन्हें बताते नहीं हैं उस तरह से। तो महिलाओं में वो ताकत भी है उतने बोल्ड डिसीजंस लेने की। और केसर बस एक उन महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, उनकी कहानी आप तक लेके आती है। बट मुझे लगता है कि मेरी दादी परदादी ये भी लोग जो थे वो बहुत ही बोल्ड रहे थे। केसर बस एक उनका रिप्रेजेंटेशन है। शरीफ जी, आप अपने किरदार के बारे में बताएंगे। आपने उम्दा एक से बढ़कर एक किरदार किए, हर किरदार में जान होती है। मतलब आपको बचपन से कहीं ना कहीं स्टेज पे स्कूल के दिनों में देखते आ रहा हूँ मैं। ये जर्नी कैसे रही आपकी? थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। मैं तो जर्नी तो काफ़ी उतार चढ़ाव, मतलब एक एसएल वर्ल्ड के रोलर कोस्टर राइड की तरह थी जो जिसमें मैंने ज़्यादा उतार देखे थे पहले, अब जाके थोड़ा थोड़ा चढ़ान आ रही है। और भगवान करे कि वो सर पे हाथ ऐसे ही बना रहे ऊपर वाले का। तो आई एम वेरी हैप्पी वट एवर प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग राइट नाउ एंड द काइंड ऑफ रोल्स आई एम बीइंग ऑफर्ड। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मल्हार जैसी एक प्यारी सी खूबसूरत फिल्म का हिस्सा हूँ। भले बड़ा रोल नहीं है मेरा, लेकिन बहुत जितने भी सीन्स हैं बड़े मज़ेदार हैं और मैं बहुत विशाल के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। अंजलि के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है और अंजलि के साथ हमेशा मतलब काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि हम और काम करें इंशाल्लाह। सर मेरे साथ भी कर लो थोड़ा सा। नो तो और सारे और दोनों से जानना चाहूँगी, अगर इस फिल्म की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा साथ में आप दोनों जबकि आपके दोनों के प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट आप दोनों ने किया। इस फिल्म में क्या खासियत आपने देखा आप दोनों ने स्पेशली कि इस फिल्म को करना जरूरी है ऑडियंस को? मैं तो यही कहूँगा, स्क्रिप्ट सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था मेरे लिए, क्योंकि इतनी बढ़िया लिखी हुई स्क्रिप्ट। हम लोग इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं ना जिसमें से कई बार आधे में हम सो जाते हैं और अगर नरेशन हो रहा है फिर तो, और फिल्म की स्क्रिप्ट बुरी है तो भगवान ही बचा है, भाग भी नहीं सकते भाग भी नहीं सकते। पढ़ने के वक्त आदमी फिर भी वो कर लेता है। तो ऐसे में जब आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो वो एक इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और ऐसी ही एक खूबसूरत स्क्रिप्ट विशाल ने लिखी है मल्हार की। बहुत काफ़ी मुद्दों को टच करती है बिना कहीं प्रीची हुए, और बच्चों से इन्होंने इतना बढ़िया काम करवाया है। मतलब बहुत अच्छी मेरा लिए डिसाइड कर, जो आप कह रहे हैं, मेरे लिए वो स्क्रिप्ट था डिसाइडिंग फैक्टर। और मैंने इनकी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी तो इनके ऊपर भी भरोसा आ गया था और फिर अंजलि है, इन्होंने मुझे बताया, तो फिर गेम ओवर हो गया। अंजलि जी, आप लुक की बात करें तो बहुत ट्रेडिशनल लुक में आप नजर आ रहे हैं। एक सेकंड, इनका एक जवाब हो जाए। जैसे कि ये 4 अलग अलग स्टोरीज़ हैं, 3-4 अलग अलग स्टोरीज़ हैं और चारों बहुत अच्छे से राइटिंग है लिखी हुई है, बहुत अच्छे से लिखी है और काफ़ी अच्छा लोगों ने परफॉर्म किया है इस फिल्म में ना, और इन भाई ने भी बहुत अच्छा किया। तो मैं इतना कहूँगा कि राइटिंग बहुत अच्छी है, फिल्म की डायरेक्शन बहुत अच्छा है और देखने लायक फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। सर एक सवाल आप सभी से है, मैं काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा पोस्टर देख रहा हूँ मूवी का कि अभी पोस्टर देखो तो गन, बंदूक, बारूद यही सब देखने मिलता है, या फिर
बम ब्लास्ट के सीन, गाड़ियों के एक्सीडेंट का सीन, कपड़े भी वेस्टर्न टाइप देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ऐसा पोस्टर मुझे दिख रहा है जिसमें सब कुछ ट्रेडिशनल है, पहनावा वगैरह, ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोग हो, नीचे ऊँट वगैरह दिख रहे हैं, तो इस तरह का जो प्रयोग किया गया मूवी में वो क्या आपके विचार क्या है इस बारे में? लोग रिलेट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। पंचायत इतना बड़ा हिट क्यों है, उसमें तो मतलब वो एकदम हार्टलैंड को फोकस करता है और लोगों ने उसे इतना सराहा है। मेरे ख्याल से तो उल्टा कहानियाँ जब अपने रूट से जुड़ी होती है ना तो लोग उसे और ज़्यादा पसंद करते हैं, इनफैक्ट वो इंटरनेशनल हो जाती हैं फिर। तो मेरे हिसाब से तो वो हमारा प्लस पॉइंट है और आई होप कि ऑडियंस भी उसे उस नज़र से देखेगी और एक फ्रेशनेस, जैसे आपने कहा कि इतने सारी गोला बारूद और बंदूक वाली चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होगी मल्हार। साजिद साहब ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई भी फिल्म आती है बॉलीवुड में, उसके प्रमोशन बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, तो इस फिल्म का किस तरह से प्रमोशन आप सभी कर रहे हैं आगे कि लोगों तक ये फिल्म पहुंचे? क्योंकि जब भी एक कहते हैं छोटे बजट की फिल्म आए तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो एक्चुअल में ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। ये इसका मतलब जवाब जो है वो तो प्रोड्यूसर साहब बेहतर दे पाएंगे। हम तो उनके साथ में अवेलेबल हैं, वो जहाँ बोलेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर ये लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो प्रोड्यूसर है उन्होंने द फिल्म इज़ रिलीजिंग, मतलब 100 से ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है हिंदी में और 50 थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है मराठी में। सो इट्स अ ह्यूज रिस्क दैट ही हैज़ टेकन। ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है और उनका विश्वास भी इस फिल्म पे दिखता है, विशाल के काम पे दिखता है। और ये फिल्म बहुत ही उम्दा बनी हुई है, इतने सारे लोगों ने इतनी मेहनत बना के इस फिल्म को बनाया हुआ है। तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि रूट से जुड़ी हुई कहानी है, एक फील गुड फिल्म है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत सारे समाज के बहुत सारी जो क्या कहते हैं मुद्दे हैं उन पे बात करती है। तो इट्स ऑल एंड ऑल ये एक पैकेज फिल्म हम कह सकते हैं इसको। सबसे अहम मुद्दा जो फिल्म में दिखाया गया है, कुछ उस पर आप बताना चाहेंगे? जो डायरेक्टर कुछ बताना चाहेंगे अहम मुद्दे पे। बेसिकली ये फिल्म रिलेशंस बेसिकली ये स्टोरी का मेन है कि रिलेशंस, ट्रस्ट और फ्रेंडशिप जो हमें अपने डेली के लाइफ में आनी चाहिए, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए मोस्टली। और इसका बेस ही वही है, ट्रस्ट और रिलेशनशिप में और प्यार में क्या होना चाहिए, ये मुद्दे इसमें हैं। अच्छा विशाल जी, इस जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? 4 पैरेलल कहानियां फिल्म में चलती हैं, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बेसिकली ये जो स्टोरी है ये 2 छोटे बच्चों के ऊपर थी और साइमल्टेनियसली एक गांव में ये स्टोरी बन रही थी। तो उसमें रिलेशंस बॉन्ड कैसे बनते जाते हैं और जो इमोशंस और लव कैसा होना चाहिए उसका ट्रैवल थोड़ा सा इसमें मैंने ये किया है। इस फिल्म की यूएसपी आपको क्या लगती है? लोग क्यों देखना पसंद करें? क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपको लगता है? आज जहाँ पर ग्लैमर लुक लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लार्जर देन लाइफ फिल्म देखना पड़ता है, मजा आती है, तो ऐसे में गाँव पर आधारित गाँव की फिल्म है, कैसे लोग रिलेट करें, क्यों देखना चाहेंगे? ये फिल्म का सेलिंग पॉइंट और देखना का मतलब कमर्शियली ऑडियंस देखेगी तो इसकी सिंप्लिसिटी बहुत है और रूट से मिट्टी वाली फिल्म है, जो रूट से गांव की फिल्म बनी हुई है, इसलिए ये देखी जाएगी। इस फिल्म को देख के लगता है कि खासकर अवार्ड्स के लिए बनाई गई है। क्या इस तरह की कहीं ना कहीं पीछे कल्पना थी आपके दिमाग में? यस, ये मतलब फेस्टिवल और कमर्शियली भी सब एज ग्रुप के लोग ये फिल्म देख पाएंगे, छोटे बच्चे से लेके सब एज ग्रुप के। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि सब लोग ये फिल्म देख के एंगेज हुए। फिल्म में म्यूजिक को कितना स्कोप है आपकी? मतलब पूरी फिल्म म्यूजिक से भरी हुई है, मतलब एक अलग लेवल म्यूजिक अचीव कर रहा है ये फिल्म के लिए। विशाल सर, आपसे जानना चाहूँगी, जब ये फिल्म आती है तो सबसे बड़ी उसके स्टोरी से पहले एक राइटर की कहानी आती है, तो एज अ राइटर एक साथ एक फिल्म में 4 कहानी दिखाना कितना चैलेंजिंग होना, एज अ डायरेक्टर एक फिल्म में कास्ट करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग? बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि एक ही स्टोरी नहीं थी, इसमें साइमल्टेनियसली 3 स्टोरी है और सबके कैरेक्टर्स उतने ही इंपॉर्टेंट थे, तो सबके कैरेक्टर्स और स्टोरी को बैलेंस करना बहुत हार्ड वर्क था। बट उसको प्रॉपर स्क्रीन प्ले और स्टोरी नरेट होने के बाद और छोटे छोटे मतलब कैरेक्टर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा किसी को ज़्यादा इफोर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, उसका फ्लो फिल्म का एक अच्छा बनते गया।
शूटिंग लोकेशन सर कहाँ का इसमें दिखाएंगे? मोस्टली ज़्यादा देख रहे गाँव का ही दिख रहा है। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, जो कच्छ एरिया है, वाइट डेजर्ट है, वहाँ का ये जहाँ पे मतलब अभी तक टेक्नोलॉजी और इतना कमर्शियली नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जितने इमोशंस सिटीज़ में मिलते नहीं उतने ज़्यादा इमोशंस वहाँ पे वो वाले गाँव में। शारिक जी, जब भी कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो फिल्म को साइन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं? किरदार कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए, किस तरह के शेड्स होने चाहिए जिसको आप करना पसंद करते हैं? मैं जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मेरे लिए जो किरदार है मेरा वो मायने रखता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी लेंथ मेरे लिए मायने नहीं रखती है कि वो हर फ्रेम में नज़र आए और सिर्फ कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमे। ऐसी कोई मतलब लालसा नहीं है अंदर। मतलब ऑफ कोर्स जब मिलता है तो वो उसमें कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन कहानी में जो किरदार है वो बहुत अगर उसका इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। अगर वो निकल गया तो फिर कुछ एक लिंक टूट गया। वो अगर है और मुझे उसमें करने के लिए क्या मिल रहा है, किन लोगों के साथ में मैं वो फिल्म कर रहा हूँ, डायरेक्टर कौन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई है, बाकी के कास्ट कौन है, क्योंकि टीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम एक अच्छा खासा वक्त साथ में बिताते हैं जब एक फ़िल्म करते हैं, तो अगर आप जब हम मिल रहे हैं अगर तार ना मिले तो फिर वो शूट पे भी फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से वो एक बेसिक एक वेवलेंथ मैच होना बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर के साथ ख़ास कर। तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, फिर उसके अलावा पैसे भी थोड़े देख लेता हूँ। कहना चाहोगे किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा बड़े-बड़े आर्टिस्ट के सामने शाबाश एक साथ परफॉर्म करना, 3 कैरेक्टर जब एक फिल्म में दिखाए जाए तो अपने कैरेक्टर को लेकर कितना सबकॉन्शियस रहना? तो जैसा शाहरुख सर ने कहा कि भाई मतलब जब फिल्म सुनाई गई तो पेपर पे इट वाज एन अमेजिंग फिल्म, सबसे पहली चीज़ तो ये। उसके बाद मुझे पता लगा कि उसमें आई एम पेड अगेंस्ट अपोजिट अंजलि, तो बस हो गया बात खत्म। मेरे लिए ऑनेस्टली बताऊं, वहाँ पर फिल्म खत्म थी। मैंने कहा मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग मोर टू इट। मुझे तो बाद में पता लगा कि विशाल ने एक शॉर्ट फिल्म की थी जो उसने मुझे बाद में दिखाई, और उसके बाद उसको देख के मुझे और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। दैट इज़ ट्रू। पर ऑनेस्टली स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट और मुझे पता लगा था कि अंजलि करने वाली। शायद सर को तो बाद में पता लगा, मुझे पता भी नहीं था। शूट पे मिले हम। सो सडनली ही फेल इन लव विद मी। उल्टा हुआ, सब चेंज हो गया। आए थे अंजलि के लिए, मेरे प्यार में पड़ गए। To everyone. So this apparently is my first film. तो मैंने खुद को बड़े स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम देखा, तो definitely this was an overwhelming experience. But I don't think I could have asked for anything better. Because as I said, टीम को भी फिल्म देखने के बाद मेरा यही एक मैसेज था कि it is all about elevating each other's game. कोई एक आदमी अच्छा करे बाकी तो it was all like all the strings coming together to create a beautiful melody, and this is what I feel about everybody else's performance, not just actors but all those people who've worked really really hard behind the camera. So kudos to the entire team, and I'm really happy and grateful to be a part of this wonderful collaboration. मैं चाहूँगी आप दोनों जल्दी सेंटर में अपने एक्सपीरियंस ये हीरोज हैं हमारे फिल्म के एक्चुअल स्टार्स ये हैं। श्रीनिवास, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपके किरदार को बहुत ही बखूबी से दिखाया गया। आप शायद सुन नहीं पाते थे, बराबर। वो जो एक सीन है जहाँ पे हीरोइन है, उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ पे आप आते हैं, उस इमोशन के बारे में कुछ बताएंगे? उसके लिए आपको क्या गाइडेंस मिली थी, वो कैसे रहा, और आपका किरदार उसके बारे में? मतलब आपने जो सीन बोला एंड का, तो पहली बात बताओ तो इसने मुझे सिखाया कि रोना कैसे है। क्योंकि इसने बताया मुझे रोना कैसे है, और मतलब ऐसे नहीं कि इसके तरफ से बहुत सारे एक्टर है उनकी तरफ से मुझे गाइडेंस मिला। और आपने देखा होगा कि भैरव है तो उसका मतलब उसे सुनाई नहीं देता, तो मतलब जिसे सुनाई नहीं देता तो वो कैसे दूसरे के साथ ज़ोर से बोलता है, और ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट रहते हैं वो हमें मतलब हमारे ध्यान में तो नहीं आते, और वो करने के लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक चैलेंज था, पर मज़ा आया मूवी करने को। एक डायलॉग कोई आपका डायलॉग आपसे ही बोल रहे हैं, आपका कोई डायलॉग नहीं, वो मूवी में देखिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। विराट, आपका दोनों की ट्यूनिंग में जो है फिल्म बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार दिखाई दी गई। दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है और जो आप दोनों की बॉन्डिंग है उसके बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले तो ये मूवी पूरी तरह मतलब दोस्ती के ऊपर भी है वैसे देखा जाए तो। और आप एक पॉइंट देखिए ना, मतलब मैं वो हिंदू रहता है और मैं मुस्लिम रहता हूँ, फिर भी मतलब हम दोनों का मतलब वो धर्म मेन नहीं रहता कुछ, मतलब अगर बॉन्ड जो होता है ना, अगर दो आदमी कैसे भी बना सकते हैं, तो उसके ऊपर भी है। और बहुत अच्छा है, श्रीनिवास मदद करते हो बहुत एक्टिंग में मुझे भी और सीनियर एक्टर शरीफ सर, अंजलि मैम, बहुत लोगों ने हम लोग को मदद किया और सीन्स करने में बहुत मज़ा आया सेट के ऊपर भी। और मेन विशाल सर, उन्होंने तो पूरा मतलब कैप्टन ऑफ शिप थे, तो बहुत मज़ा आया। विशाल जी, एक सवाल ये है कि एक बड़े आर्टिस्ट से और नए आर्टिस्ट को एक साथ बैलेंस करना, क्योंकि एक तो मंझा हुआ रहता है और एक नया रहता है, तो वो कितना चैलेंजिंग है? मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है। बड़े एक्टर्स होते हैं, उनको बताएंगे तो एक्स्ट्रा भी करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू और अलग कैनवास वो देखते हैं। पर बच्चों को क्या है कि बच्चों को जितना बताएगा ना उतने ही काम करते हैं, तो मेरे लिए इजी होता है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो वो बेस्ट बात है छोटे बच्चों के साथ काम करने के लिए। हम लोग अभी बच्चे की तरह सोचेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। थैंक यू।